नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक शब्द जिसने देश की राजनीति में बवाल मचा दिया है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में आर पार की जंग तेज हो गई है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। वो शब्द है पनौती। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री का पहुंचना और इंडियन टीम का हारना, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। इस पर भाजपा नेता भड़क गए हैं। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की भाषा को अशोभनीय बताया, साथ ही माफी मांगने की मांग की है। तो वहीं राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी को लेकर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। कहा कि भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया, वो तो उनकी नजर में विश्व गुरु हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया। इसे मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कहा कि लड़के अच्छा भला खेल रहे थे, पनौती पहुंच गए तो वो हार गए। एक अन्य सभा में तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे पनौती कह दिया। इस बयान के बाद से भाजपा नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की जा रही है, लेकिन इससे पहले एक बयान और सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी द्वारा कुछ दिन पहले परोक्ष रूप से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहकर संबोधित किया गया था। मेड इन चाइना फोन वाले बयान को लेकर मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा था, अरे मूर्खों के सरदार, कौन सी दुनिया में रहते हो। अब इलेक्शन का वक्त और बयानों पर बवाल है, पनौती पर तकरार है। कौन कितना असरदार है ये वक्त ही बताएगा। 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। नरेंद्र मोदी पनौती। अरे मूर्खों के सरदार, मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। पीएम मतलब पनौती मोदी। गांधी परिवार राहु और केतु है। राजस्थान के चुनावी समर से उठे एक शब्द से देश का सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। आम व खास जन से लेकर सोशल मीडिया तक पनौती शब्द खूब चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर भाजपा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को अभी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया, ये एक नकारात्मक शब्द। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व कप का फाइनल मुकाबला जो गुजरात में हुआ, वो अगर लखनऊ में होता तो टीम इंडिया को कई लोगों का आशीर्वाद मिलता। अगर मैच लखनऊ में होता तो टीम इंडिया को विष्णु जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और हमारी टीम जीत जाती। इससे पहले राहुल के इस बयान को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। रैली में राहुल लोगों से बात करते हुए कहते हैं, हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, लेकिन एक पनौती की वजह से मैच हार गए। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल के बयान को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसके बैकग्राउंड में राहुल गांधी पनौती बोल रहे हैं और स्क्रीन पर स्टेडियम में बैठे नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। राहुल के विवादित बयान पर भाजपा ने जमकर पलटवार किया। अमित शाह ने एक सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को भारत की राजनीति के लिए राहु केतु बताया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह अशोभनीय है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश की जनता उन्हें जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर भाजपा हमलावर मुद्रा में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला है कि भाजपा ने मोदी को पनौती क्यों मान लिया, वो तो उनकी नजर में विश्वगुरु है। अब क्रिकेट के खेल में भले ही इंडिया वर्ल्ड कप हार गया हो, लेकिन राजनीति का खेल अभी जारी है और राजनीति के इस खेल में आगे क्या क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती पनौती, हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी।
पीएम मतलब पनौती मोदी हरवा दिया। अरे मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। ये शर्मिंदगी भरा है। ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है। क्या हो गया राहुल गांधी को? एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए। और मैं तो ये कहूंगा ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता है। भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। प्रतिक्रिया सुनिए। अब वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है क्रिकेट का, लेकिन अब यहाँ पर जो खेल है राजनीति का शुरू हो गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी, आरपी श्रीवास्तव सर, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ, और सपा प्रवक्ता ईश भारती जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से हमने देखा बयान दिया गया है, नरेंद्र मोदी तो अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टीम में तो नहीं है, वो ना बॉलर है ना क्रिकेटर हैं, तो उनकी वजह से जो टीम है वो कैसे हार गए। और जिस तरह से हम देखने लगा था सोशल मीडिया में खूब ये शब्द बड़ा वायरल हो रहा है पनौती, और राहुल गांधी जो आपके बड़े वरिष्ठ नेता वो भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जनता आपकी, क्योंकि देखिए बहुत अजीब सी चीज है, क्योंकि जो व्यक्ति ना टीम में है ना खिलाड़ी है ना बॉलर, उसकी वजह से कैसे कोई टीम हार सकती, फिर इसको आप लोग इस तरह से प्रचारित क्यों करेंगे जैसे कि बहुत कुछ हो गया है, नरेंद्र मोदी की वजह से ही हमारी जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप में हार गई है। भागीरथ जी, देखिए हमारी हिंदू संस्कृति में यह माना जाता है कि शगुन और अपशगुन माना जाता है। कहीं पे भी अगर हमारे यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट देती है जाते समय तो अपशगुन माना जाता है। कोई विशेष व्यक्ति अगर मानता है आदमी कि यह सामने पड़ जाए तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तो ये मान्यताएं जो है हमारे समाज में प्रचलित है। और कहीं ना कहीं टॉप ट्रेंडिंग जो ट्विटर का 2 दिन तक चला, ट्विटर में यही दर्शाता है कि लोगों की जन भावनाएं जो है वो यही दर्शा रही थी कि रत्नाकर जी, मतलब खिलाड़ियों का कोई मेहनत नहीं है, वो कितनी भी मेहनत कर ले इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई शख्स आ जाएगा तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। मैंने क्या बोला आपको? मैंने यही कहा ना कि हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारे समाज की कुछ मान्यताएं हैं, और वो मान्यताओं से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत की जनता की जो जन भावना है, राहुल गांधी ने वही कहा। वो तो भाषण दे रहे थे, सामने से लोग पनौती पनौती आवाज देने लगे तो राहुल गांधी ने उसके इलैबोरेट किया, उसको उद्गार अपने शब्दों में कहा कि अच्छा आप यही कहना चाहते हैं ना कि उस दिन हमारे लड़के अच्छा खेल रहे थे और पनौती आ गए और सब हार गए, यही तो कहना चाह रहे थे। वो तो लोगों की भावनाओं को बता रहे थे। जो तो ट्रेंडिंग ट्विटर में भी आप देखिए तो ट्विटर ट्रेंडिंग में भी वही है, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा भागीरथ जी। लीजिए। हाँ जी, देखिए क्यों कहते हैं लोग पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इसको भी समझने की जरूरत है। चंद्रयान प्रथम जो यूपीए के शासनकाल में अभियान चलाया गया था वो पूर्णतया सफल रहा। चंद्रयान 2 में जब प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे, अभियान की शुरुआत हुई तो चंद्रयान
2 असफल हो गया और वो वहीं पे विराजमान थे। तो लोगों को ये लगा, और चंद्रयान 3 के समय वो विदेश यात्रा पे थे, और ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया में कि इस बार जो है देश के जो राष्ट्रीय पनौती जिसको नाम दिया गया है वो देश में नहीं है, इसलिए हमारा ये अभियान सफल होगा, और सफल हो भी गया। तो कहीं ना कहीं उसी चीजों को आगे रिलेट करके लोग देख रहे हैं कि देखिए खिलाड़ियों पे दबाव जरूर बन जाता है। जब देश के खिलाड़ी 11 प्लेयर भारत के लिए खेलते हैं, कब के लिए खेलते हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बैठे रहेंगे, तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। तो देश के लोगों की ये जन भावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं यह एक पनौती जो है साबित हुए हैं भारतीय टीम के लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस शख्स को ढूंढ ले अगले बार वर्ल्ड कप के लिए कि जिस शख्स के रहने से हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। मुझे लगता है खिलाड़ियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कांग्रेस को उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा जिस शख्स के ग्राउंड में रहने से टीम इंडिया जीत जाए। ठीक है अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, नहीं ठीक है, जब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास तो उस वक्त आप कहिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की मेहनत पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। कोई शख्स बैठा या नहीं बैठा है उससे हमारी टीम इंडिया जीत रही है हार रही है। टीम इंडिया ने 11 में से 10 मैच जीत लिए, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर एक मैच हार गया तो उसमें आप किसी और को इसका दोषारोपण कर रहे हैं। ठीक है अजय पाठक जी, देखिए बयानबाजी जो है सामने आ रही है यहाँ पर। अब आप लोग ने माफी मांगने की बात की है, लेकिन आप लोग की तरफ से भी कई बार हमने देखा है राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी आई है, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये शायद आप लोग की तरफ से भी पहले कई बार बयानबाजी आई है। अब यहाँ पर प्रतिक्रिया के स्वरूप ये अब इस तरह का मामला सामने आ रहा है, जो कि बड़ा ट्रेंड भी हो रहा है। भागीरथ जी आपको भी जी, अजय जी, देखिए 2 वर्ल्ड कप में इनके प्रधानमंत्री जाकर के बैठे थे उस समय के तत्कालीन, और वो दोनों वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी। तो उनको राहुल गांधी पनौती उनको भी बता रहे थे, अपनी नानी और दूसरे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, उनको भी पनौती बता रहे थे। ये कांग्रेस के लिए राहुल से बड़ी पनौती कौन हो सकता है, राहुल गांधी से बड़ी पनौती। आप ये सोचिए कि 52 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और उसमें से 40 चुनाव से ज्यादा वो हार गए, 46 चुनाव हार गए। उससे बड़ा पनौती कौन हो सकता है इस देश में राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी से बड़ी पनौती कौन हो सकता है। जो व्यक्ति भारत के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करे, टीम इंडिया के लिए इस शब्द का प्रयोग करे कि 10-10 मैच, इतने मैच हुए जिसको भारत ने जीता और एक मैच हार। बुद्धि बालक के लिए कोई क्या बोल सकता है, इतना ही बोल सकता है कि वो मंद बुद्धि बालक आज 54-55 साल का होने के बाद भी वो बालक का बालक ही रह गया, वो मैच्योर नहीं हुआ। उनको इतनी बुद्धि नहीं है। अजय जी, ये देखिए मैं आपसे वही कह रहा था कि आप लोग की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर कांग्रेस के जो नेता है वो मौका क्यों छोड़ेंगे, मुझे बताइए आप। अगर आप लोग की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को मौका मिलता है, वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भागीरथ जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस तरह के शब्दावली का उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए यूज किया कि प्रधानमंत्री पनौती हैं, वहां स्टेडियम में जहां उनकी सभा थी वहां लोगों से नारा लगवा रहे थे। हाँ, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी इस कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती हैं। 13 साल तक गुजरात में रहे तो कांग्रेस के लिए पनौती थे, 10 साल से सेंटर में आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के लिए पनौती हैं, और 2024 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के लिए पनौती ही रहेंगे। ये आप देश की जनता देख रही है, और कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री इसी तरह से पनौती रहेंगे। इस देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है। ये कांग्रेसियों का जो दरबार है, दरबार के जो शहजादे और शहजादी हैं, ये इसी तरह के शब्द का प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इस देश की जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन यश भारती देखिए कांग्रेस और नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, रत्नाकर सिंह आऊंगा आपके पास। यश भारती जी,
कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक खेल तो चल ही रहा है यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी का, लेकिन अखिलेश यादव की भी यहाँ पर एक अलग खेल चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि अगर गुजरात के बदले लखनऊ में ये मैच होता तो टीम इंडिया जीत जाती। ठीक है, ग्राउंड का बहुत असर पड़ता है, पिच का बहुत असर पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज अगर कहीं एक ग्राउंड बनी, उसके पहले हम मैच बहुत सारे जीत चुके हैं। हालांकि इसमें अखिलेश यादव के आप देखें किस तरह से क्या वाकई अगर लखनऊ में मैच होता टीम इंडिया जीत जाती, क्योंकि अगर जीत जाती अगर टीम इंडिया गुजरात में, तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारी चीजें होती। मुझे लगता है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात आती, बीजेपी वाले शायद उनकी बात कहते कि देखिए मोदी साहब वहां थे इसलिए टीम इंडिया जीत गई। अभी जो चीज हो रहा है शायद वो उल्टा दिखाई देता, फिर आप लोग की तरफ से उल्टा बयान देता कि खिलाड़ियों की मेहनत है, इसमें किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या जिस तरह से अब यहां पर अखिलेश यादव जी मैदान में आए, क्योंकि देखिए ये बयान जो बाकी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आ रहा है उससे ज्यादा रिलेट नहीं करता है, लेकिन अखिलेश यादव को यहां पर एक अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि गुजरात के बदले लखनऊ में मैच होता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथी की भी बात सुनी, भाजपा के साथी की भी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी अपने तर्क से, अपनी बातों से पनौती कह रही है, प्रधानमंत्री का नाम जोड़ते हुए कह रही है, और बीजेपी के साथी ने भी सहमति रख दी कि हाँ वो पनौती हैं, कंडीशनल पनौती बना लिया है उनको। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता, बोलने वाला बोल रहा है, स्वीकारने वाला स्वीकार रहा है, तो अब उस विषय पे बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। लेकिन चर्चा शुरू होती है वहाँ से कि जब खुद अपने लिए कहा जाए कि हाँ मैं किस्मत वाला हूँ, मेरे आने से अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, दुनिया में देश को फ़ायदा होता है, हाँ मैं किस्मत वाला हूँ, तो मेरी किस्मत से बात आती है। तो जब आप इस तरह की वक्तावली बोलते हैं और विपक्ष अगर आपके पास ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें इतनी ज़्यादा कोई आपत्तिजनक वाली बातें नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए, जैसे अभी कांग्रेस के साथी ने भी बात कही, टोना टोटका और ये सब चीज़ें तो खेल में चलता ही है। खिलाड़ी कोई किसी नंबर की जर्सी पहनेगा, कोई किसी रंग का कुछ पट्टा पहनेगा, कहीं कुछ और होती हैं। स्टेडियम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूजा। अब जैसे वैज्ञानिकों के लेकर के बातें हो रही थी, तो वैज्ञानिकों ने भी जाके पूजा पाठ करी है, सारी चीज़ें की हैं, तो सब चीज़ें चलती हैं। उसमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहने वाली और सुनने वाली बात थी। लेकिन विषय अगर हम बातचीत करें, जो आपने मेरे से पूछा था, मैं उसको जोड़ूं, तो देखिए 1983 में 1983 में ये स्टेडियम बना, 9 महीने में तैयार हुआ। राष्ट्रपति ज्ञानी दयाल सिंह जी ने उसकी शिलान्यास किया और इसका नाम था गुजरात स्टेडियम। 94-95 के करीब इसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जुड़ा। आगे बढ़े, 2015 तक इसका नवीकरण हुआ और हमने एक ट्रंप का कार्यक्रम देखा था 2020 में। वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई और आपने सबने ही देखा था कि नमस्ते ट्रंप के नाम से एक कार्यक्रम हुआ, जिससे ये स्टेडियम चर्चा में आ गया। और फिर नाम बदलने वाली सरकार ने इस स्टेडियम का नाम बदल दिया और नाम हो गया नरेंद्र मोदी जी के नाम में। मुझे लगता है कि हमारे आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि किसी नेता ने अपने ही नाम में, अपने ही गृह प्रदेश में एक बड़ा स्टेडियम बना दिया और स्वीकार भी कर लिया। इतने सरदार पटेल जी का नाम हटा करके, जहां विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जिस प्रदेश में लगाई गई थी, और उनका नाम भी साइडलाइन कर दिया। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने वही बात कहीं ना कहीं कही है कि जो इकाना भगवान विष्णु के नाम पर लखनऊ में स्टेडियम बनाया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा, उस इकाना का नाम भी हटा करके नाम बदलने वाली सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया। जब इनको ज्ञात हुआ कि इकाना नाम तो भगवान विष्णु के रूप का है, तब उन्होंने इसका नाम फिर से बदला और इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम रखा गया। तो ये नाम बदलने वाली सरकार केवल नाम बदलती है। और शुभ और अशुभ की हम बात करें तो उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बात कही कि अगर ये लखनऊ में होता तो और शुभ होता, प्रभु इकाना यानी विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता और भाजपा के जो आराध्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी आशीर्वाद मिलता। नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद जो गुजरात की जो पिच थी अहमदाबाद स्टेडियम की, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, वो बड़ी डिफिकल्ट पिच थी। तो मुझे लगा शायद अखिलेश यादव ने पता किया होगा कि जो लखनऊ की स्टेडियम की पिच बहुत अच्छी है और हमारी टीम इंडिया के लिए बड़ा सूट होगी। ट्रैक रिकॉर्ड देख करके बात हुई है। गुजरात में जितने मैच हुए हैं वो उनका परिणाम क्या रहा, और जो लखनऊ में मैचेस हुए हैं उनका परिणाम क्या रहा, तो उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की कि भगवान
इकाना का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता और भाजपाइयों के आराध्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता अगर लखनऊ में मैच होता। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, मुझे हालांकि लगता है टीम इंडिया के पास बहुत सारे आशीर्वाद थे, क्योंकि लगातार पूजा अर्चना चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है खेल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आशीर्वाद की कहीं से कोई कमी थी। हाँ, कुछ और आशीर्वाद मिलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिला इसलिए हमारी टीम इंडिया हार गई। भागीरथ भाई, ठीक है, मैं एक छोटी चीज जोड़ रहा हूँ। आपने शुरुआत में हमारे पैनलिस्ट साथी से एक बात की थी कि मोदी जी का तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो भाजपाइयों ने तो जितने लोगों को क्रिकेट एसोसिएशन में लाया है, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे हों, चाहे ज्योतिराज सिंधिया जी के बेटे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय स्वयं हो या उनके बेटे हों, इनका किसी का भी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जिसकी सरकार रही थी वो मैंने देखा अक्सर संस्था आपके सवाल को आगे बढ़ाया। ठीक है, प्रकाश व्यास जी, देखिए टीम इंडिया हार गई, बहुत दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद हमारे भारत में या भारतीय में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने उम्मीद भी लगाई होगी कि टीम इंडिया हार जाएगी, क्योंकि लगातार हम बैक टू बैक मैच जीतते आ रहे थे और मजबूत बड़े यहाँ पर हमारी जो टीम इंडिया बड़ी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन हारने के बाद यहाँ जो चीजें सामने आ रही हैं, टीम इंडिया क्यों हारी, किस पर हारी, ये बात अब नहीं आ रही है, बल्कि किसके बैठने के कारण टीम इंडिया हार गई इस पर बात आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बहुत ही लॉजिकल चीज पर यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि किसी के बैठने या नहीं बैठने से ये सब जानते हैं कि टीम इंडिया नहीं हार सकती, लेकिन क्या इसको राजनीतिक तौर पर भुनाया जा रहा है और इसका असर आपको लग रहा है जनता में पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा, ये बताइएगा। चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और अमूमन भारत में देखा जाए तो लगातार 5 सालों से बीजेपी ने तो पूरे देश को चुनाव में ही झोंक के रखा हुआ है और चुनाव की तैयारी हमेशा चलती रहती है। अब चूंकि 5 विधानसभाएं हैं और आने वाले समय में लोकसभा है, ऐसे में कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल हो, फिल्म हो, साहित्य हो या और कोई भी क्षेत्र हो, वहां राजनीति पहुंच जाती है, राजनीतिकरण हो जाता है। और कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसके नाम पर विपक्ष खेलता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी जो परेशानी सामने आ रही है पिछले 5 सालों में कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को लेके जो ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं और इस तरह की पनौतियों के बारे में बात की जाती है, तो हम ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी उल्लंघन करते हैं। तो ये खेलों को और खेल के से जुड़े चीजों को राजनीति से जोड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, राजनीति भी चलती रहेगी, चुनाव भी होते रहेंगे, खेल भी चलते रहेंगे। अब चूंकि कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं होते हैं, तो वो उनपे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। और अब बीजेपी भी धीरे धीरे राहुल गांधी को लेकर व्यक्तिगत आरोप लगाने लग गई है। पहले मोदी जी नहीं लगाते, लेकिन अब मोदी जी खुल के राहुल गांधी के बारे में अब शब्द कहने लग गए हैं, क्योंकि अब ये चीजें लगातार 10 सालों से देखी जा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी में तकरार जो है इस तरह की गलत बयानबाजी से आगे बढ़ती जा रही है। जी भाई जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से बयानबाजी आगे जा रही है, इसमें किसको नुकसान और किसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नुकसान फायदा किसी का नहीं है, क्योंकि जनता समझती है कि ये सिर्फ चुनावों के समय होता है, इसका राजनीति से या सामाजिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, तो हर पार्टी चाहती है कि सोशल मीडिया में जो है अधिक से अधिक उनके फॉलोअर जुड़े और इस तरह की चीजें जो हो, बड़ी चटपटी हो, रसभरी चीजें आदि आएगी, जनता पढ़ती है। अधिकतर मोबाइल यूजर जो होते हैं गाँव के, छोटे शहरों के होते हैं, उनको इन चीजों में बड़ा आनंद, बड़ा मजा आता है और दोनों पार्टियां उस आनंद को प्राप्त कर रही है और दे रही है। बिल्कुल। श्रीवास्तव सर, क्या वाकई बस ये एक लोग इस तरह के चीजों को पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा लग नहीं रहा कि क्या जिस तरह की बातचीत यहाँ पर हो रही है, ठीक है, हम जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, हमने देखा बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी लगातार राहुल गांधी को घेरा जाता है, लेकिन टीम इंडिया हारी है और उसका सबसे बड़ा कारण ऐसा बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कि पीएम मोदी के कारण टीम इंडिया हार गई। एक व्यंग्य में जरूर हो सकता है, लेकिन इसको हर जगह उसको रिपीट करना, एक बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लड़के तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे और मोदी के हारने से हमारी टीम इंडिया हार गई। तो इसको आखिर क्या, इस पर इतना एम्फेसिस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कूतक टाइप की चीजें लगती हैं। देखिए, एक तो पहले बात क्रिकेट के बारे में बताएं। क्रिकेट जो है हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहा है और निश्चित रूप से हमारी टीम लगातार 10 मैच जीतने के बाद और पूरे देश की निगाहें थी कि हम ये भी मैच जीत लेंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो एक दबाव जो है, मनोवैज्ञानिक दबाव उस टीम के ऊपर भी आ जाता है। जब देश में इस तरह का माहौल क्रिएट हो, आप देखिए
3 दिन 4 दिन से लगातार टीवी पर डिबेट चल रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े ये हैं। तो एक जो प्लेयर भी आखिर इंसान है और उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, उसको अपने देश के लिए खेलना होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला भी और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं को जीता। जो भी हुआ, जो अहमदाबाद में जिस तरह से मोदी जी गए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे, अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गए थे, न कि हराने जिताने गए थे। मेरा ये कहना है कि ये सब बातें क्यों आती हैं, इसके पीछे जाना होगा। जहाँ तक कांग्रेस या भाजपा का सवाल है, चाहे राहुल गांधी को लेकर के जितने भी बयान आते रहे और जिस तरह से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, ये भी एक समझने वाली बात होगी। तो जब भी कोई विपक्ष को ऐसा मौका मिलता है, मान लीजिए वहाँ टीम जीत जाती, तो अब बाद के बयान कैसे आते भाई, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके बाद किस तरह का माहौल बना, आप देखिए, ये तमाम चीज़ें होती है। तब चुनाव में क्या होता है कि नेता जो परसेप्शन पे चलता है। अभी इस तरह का जिस समय ये जो है हमारी टीम दुर्भाग्य से हार गई, जो कि आप समझिए कि किसी को नहीं, हम लोगों को लगता ही नहीं था कि हम हारेंगे। लगातार बड़ी बुरी तरह से लोग सारी टीमों को हराते हुए आ रही थी टीम। एक मजबूत टीम है और आज भी मजबूत है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और भारत का सवाल है, भले जीत गई है तो निश्चित रूप से उसकी एक तरह से माना जा सकता है, कोई बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि जीता हुआ जो जीता हुआ ही सिकंदर। लेकिन आज हमारी टीम अभी भी उनसे कम नहीं है, पहली बात तो है। तो इस पर हर देशवासी को अपने प्लेयर पर गर्व है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात भागीरथ जी है कि ये बयानबाजी का जहाँ तक सवाल है, देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब जिस नेता को मौका मिलता है वो एक दूसरे पर प्रहार करता है। बीच में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, भले नाम नहीं लिया, लेकिन मूर्खों का सरदार, फिर उसके बाद चालू हो गया पूरे उस पर। ऐसे ही पहले भी बहुत सारे बयान आए, जो है पिछले चुनाव में भी आए। तो लोग क्या है, अब नेता क्या है कि पब्लिक से आवाज़ उठना चालू हो गई। सोशल मीडिया पर यह शब्द पहले से ही बहुत ट्रेंड कर रहा था, चुनाव हारने के बाद ही ट्रेंड करने लगा। और एक नेता को मौका मिल गया, वहाँ से आवाज़ आई और उन्होंने बोला। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए पनौती बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये गरिमा सबको बरकरार रखने की जरूरत है, कोई एक अकेले नेता की जरूरत नहीं है। और हमें लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, किसी का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। और जिस तरह का एक पहले राजनीति में अपशब्द नहीं चलते थे, लेकिन अब लगातार आ रहे हैं, तो इनको भी समझने की जरूरत है। और भागीरथ जी, निश्चित रूप से आज जो बातें आ रही हैं सामने, तो हमें लगता है कि ये वार पलटवार है और नेता लोग आपस में, जनता पर क्या असर पड़ेगा तो जनता जानती है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में गांव-गांव, शहर तो ऐसे ट्रेंड हो ही रहे हैं। ट्रेंड होते, मीम्स बनते, वीडियो बन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ देखें तो अगर वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया है, लेकिन चुनावी यहाँ पर बाउंसर खूब फेंके जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। इसका क्या असर होगा इसको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राजनीति में बहुत सारे बयानबाजी शुरू हो गई है, उसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी। हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, एक बार फिर से हम रुक करते हैं इनका। रत्नाकर, देखिए जिस तरह से आप लोग की तरफ से इसको पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है शायद यह माहौल इस तरह से इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, जिसमें जुमलेबाजी है, फेंकू है। लेकिन क्या अब आप लोग की डिक्शनरी में एक पनौती शब्द फिर से जुड़ गया है, जो आप लोग 2024 तक इसको खींचेंगे? लेकिन एक सवाल यहां पर भी उठता है, इसके पहले भी कई बार सीधा आप लोग ने हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जब आप लोग ने चाय वाला कहा, बड़ी शंकर यार ने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन चाहे वो मौत का सौदागर हो, सोनिया गांधी ने कहा था। इन सब चीजों का असर नेगेटिव हुआ, आप लोग को नुकसान हुआ। तो क्या आपको लगता है अगर इस तरह का माहौल बनाए, कहीं कुछ इसका नेगेटिव असर ना हो जाए और कांग्रेस को इससे नुकसान ना हो? भागीरथ जी, समझने वाली बात यह है कि ये पनौती शब्द जो है ना, वो कोई नेता ने पर्टिकुलर नहीं दिया है। ये पनौती शब्द जो है वो देश की जनता ने दिया है, और टॉप ट्रेंडिंग में, ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में भी था ये। और आपने देखा कि राहुल गांधी की जनसभा में लोग खुद पनौती के ऊपर बात सुनना चाह रहे थे। तो ये जनता द्वारा दिया गया है, ये कोई नेता ने नहीं दिया है कि कोई हमको बैकफायर करने वाला है, ये जनता ने समझा। अच्छा, मैं आप शुभ अशुभ की बात कह रहे थे, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था, पहली बार ही देना चाह रहा था, लेकिन आपने समय नहीं दिया। देखिए, भारत में ना मान्यताओं का बड़ा असर होता है, और लोग कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो ईश्वर का आराधना करते हैं और बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से मान्यताओं को फॉलो करते हैं और फिर काम करने जाते हैं। अभी एक खिलाड़ी है, मैं उसका नाम नहीं जानता चूंकि मैं क्रिकेट बहुत नहीं ज्यादा देखता हूं, लेकिन एक खिलाड़ी की पत्नी है, खिलाड़ी पिच पे आता है खेलने के लिए,
तो उसकी पत्नी हमेशा जब तक वो पिच पे रहता है तब तक अपने उंगलियों को, फिंगर्स को है क्रॉस करके रखती है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे देश में संस्कृतियां इस कदर लोगों के मन मस्तिष्क पे रहती है, हावी रहती हैं कि वो अपनी मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये सारी मान्यताएं कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश दौरा पे जिस भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं उनमें से अधिकतर राष्ट्राध्यक्ष जिससे भी गले मिल जाते हैं वो हार ही जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, ट्रंप से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। राहुल गांधी भी गले मिले थे उनसे संसद में, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, राहुल गांधी भी गले मिले थे उनसे संसद में जाकर खुद ही। डिफेंड कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बातों को डिफेंड नहीं, मैं वाक्य याद दिला रहा हूँ आपको गले मिले। मैं पनौती पे आ जाना चाहता हूँ। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी को खुद के गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। देखिए अमित मालवीय जी जब भारत की टीम हारती है तो उस समय अमित मालवीय जी 11:39 पे, मतलब लगभग 40 मिनट पे उनका एक ट्वीट आता है। अमित मालवीय कौन है? ये सोशल मीडिया IT सेल के इनके हेड हैं। और वो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी का 19 नवंबर को जयंती था, तो उस जयंती के संदर्भ में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की जन्म जयंती भी आज के बाद पनौती साबित हुई। तो सोच लीजिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, शहादत भी दी, उसके लिए इन लोगों के नेताओं के प्रति किस तरह के विचार। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रत्नाकर सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने माना कि प्रधानमंत्री है, चाहे वो पूर्व हो, उनके बारे में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग के, आपके तो जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, वो तो वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, वो PM का मतलब बता रहे हैं, पनौती मोदी। जी सुन लीजिए। देखिए वो तो घोषित हो गया है ना, वो तो राष्ट्रीय पनौती जो है शब्द लोगों पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में बुरा बोलना चाहिए। अब मैं आता हूं भागीरथ जी, मैं उस बात पे आता हूं। देखिए देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब ये हमारे राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी हमारे सरदार हैं, लेकिन राहुल गांधी को जो व्यक्ति नेता मानता है, जो जनता नेता मानता है, जो कार्यकर्ता नेता मानता है, क्या वह सारे मूर्ख हैं? क्या यह भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के सेंटेंस को बोलना चाहिए कि मूर्खों के सरदार? क्या आपको मैं मूर्ख लगता हूं? मैं तो सरदार मानता हूं राहुल गांधी को। क्या देश के जो 20-25% जनता है जो राहुल गांधी को सरदार मान के वोट देते हैं, क्या वह मूर्ख है? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, और कहने की बात मैं कहूंगा कि पिछले 1 साल के दौरान ये खुद की अपनी पार्टी के लिए भी पनौती साबित हुए हैं। सिर्फ एक चुनाव, सिर्फ अगर गुजरात का चुनाव ले लिया जाए तो गुजरात के चुनाव के अलावा कोई चुनाव जीते नहीं है। पहले ये सोना थे और सोना से अब इनका जो है समय चक्र बदल गया है, अब ये पीतल साबित हो गए हैं। वो जो पानी चढ़ा हुआ था ना सोने का, वो धीरे धीरे उतर गया है और लोगों को पता चलेगा भैया हम जिसको सोना समझते थे वो पीतल निकला। और 2024 में उस पीतल का मूल्य क्या होगा वो जनता माकूल जवाब दे देगी। ठीक है अजय पाठक जी, देखिए जिस तरह की जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई ये तो वहां पर जो जनता मौजूद थी वो कह रही थी वो, लेकिन यहां पर देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जिस तरह से रत्नाकर सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग के नेताओं की तरफ से भी जिस तरह से इंदिरा गांधी की जन्मतिथि को लेकर जिस तरह से बात किया जा रहा, सोशल मीडिया में वो भी देख रहे हैं जिस तरह से उसमें बात फैलाई जा रही है, मुझे लगता है कि चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, कुछ एक गरिमा तो बरतनी चाहिए। लेकिन आप लोग की तरफ से भी लगातार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं भाई आप लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। भागीरथ जी, किसी भी चीज की एक सीमा होती है। 2002 से लेकर के और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में है, इनके छोटे से लेकर के बड़े लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि प्रधानमंत्री की बोटियां बोटियां कर देंगे, उनको इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। जिसने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि ये तो शिवलिंग पे बैठा हुआ बिच्छू है, वो शब्द भी हम नहीं बोल सकते, उसको तो अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। अब इतनी सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बोल रहे हैं, तो एक्शन ये कुछ बोलेंगे तो उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करेंगे। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है।
ये सीमा को पार कर चुके हैं। ये न संस्कृति जानते हैं भारतीय, न भारत के संस्कार जानते हैं। राहुल गांधी दोनों विहीन है, भारत की संस्कृति से भी विहीन है और भारत के संस्कारों से भी विहीन है। ये जहां जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में गलत ही बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनको न भारत से कोई लेना देना है, न भारत के प्रधानमंत्री से। देखिए, ये जिस तरह की शब्दावली इन्होंने यूज किया, और उसके बाद अमित मालवीय जी ने, आप अमित मालवीय जी का ट्वीट चेक करिए और उसके पहले की रैली चेक करिए, उसमें अंतर इनको बताइए जरा। रत्नाकर सिंह साहब को उसका अंतर ही नहीं पता है। स्टेडियम जब उनके रैली में ये लगा, उसके 1 घंटे के बाद ये ट्वीट उन्होंने डाला है। इनको ये बात का ज्ञाति नहीं है। एक बार नहीं, हजारों बार। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आपकी महारानी गुजरात में जा करके जब प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोलती हैं, तो वहां से 0 सन्नाटा होकर के आती है। राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है, इस देश की जनता और जिस धरती पे उन्होंने बोला है, उस धरती के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। उस धरती के लोग इस राहुल गांधी को जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि इनको ये दोबारा उस धरती पे जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात, लेकिन अजय पाठक जी, जिस शब्द को लेकर आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, उसी शब्द को कुछ समय पहले आपने एक्सेप्ट किया था। आपने कहा है पनौती है, लेकिन कांग्रेस के लिए पनौती है। कांग्रेस के लिए मैं तो बता रहा हूं, 2002 से लेकर के। लेकिन जिस शब्द का आप विरोध कर रहे हैं कि ये शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप खुद कह रहे हैं कि हाँ है वो पनौती, लेकिन कांग्रेस के लिए तो, लेकिन शब्द का इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं ना। कांग्रेस जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो कांग्रेस के लिए है, वो देश के लिए नहीं है, वो खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो किसी के लिए नहीं, वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ये मानती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो इस देश में रोड़ा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही उस राज दरबार को सिमाट के रख दिया है। 10 जनपद का जो पूरे देश में रजवाड़ा चलता था, दरबार 10 जनपद पे लगता था कि सब कुछ यही से संचालित होगा। राजशाही खत्म हो गई थी, लेकिन 10 जनपद से राजशाही चलती थी। जिसको जो मर्जी करता था फरमान दे देते थे। हजार एकड़ जमीन इस देश की उनके अपने बाप दादाओं के नाम से है। अभी एक मित्र बात कर रहे थे कि एक स्टेडियम प्रधानमंत्री जी के नाम से हो गया, तो कितनी तकलीफ की बात है। एक भी रोड आप देख लीजिए, देश में हजारों बिल्डिंगें, हजारों रोडें, बीच में मत बोलिए, फिर मैं भी आपके बीच में बोलूंगा। हजारों रोड, ये तो मैं इसलिए जिक्र उठाया। मैं अभी फिर आपके बीच में बोलूंगा। नहीं, समय नहीं, आपने अपनी बात कंप्लीट कीजिए फटाफट अजय जी। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हजारों रोडें, हजारों बिल्डिंगें, हजारों जितनी चीजें हैं, सब गांधी परिवार, नेहरू परिवार के नाम से। और एक स्टेडियम प्रधानमंत्री जी के नाम से रख दिया गया, वो भी एक कोना, वो पूरे ठीक है, मुझे लगता है कि कौन सी रोड, कौन सा स्टेडियम, किसके नाम पर है, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, हालांकि शब्द को लेकर चर्चा हो रही। ठीक है। लेकिन यश भारती, देखिए ठीक है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो शुभ अशुभ को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की वो तस्वीर भी देखी जिन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखा हुआ है। मुझे लगता है हाँ, अगर टीम इंडिया जीत जाती और हमारी टीम इंडिया किसी खिलाड़ी ने ऐसा रखा होता तो शायद इसको बहुत गलत माना जाता है। लेकिन देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग की एक आस्था होती है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान मंदिर जाता है, पूछने जाता है वहां पर भगवान को, लेकिन वो एक पॉजिटिव एक सोच के साथ जाता है। उसको लगता है जब मैं भगवान जी के सामने जाके अपना माथा टेकूंगा मुझे एक पॉजिटिव सोच मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो शायद 1-2% ही लोग होंगे जो रुकते होंगे, बाकी सब लोग निकल जाते होंगे। तो एक पॉजिटिव में हमको शुभ के साथ जाना है या नेगेटिव में अशुभ के साथ जाना है, मुझे लगता है यहां पर इसको चीज समझती है लोग। इसलिए विश्वास अंधविश्वास में एक पतली सी लकीर होती है,
उस पतली सी लकीर को हमको यहां पर समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए, अगर कुछ चीज अच्छी हो रही है, जैसे आपने कहा ना कि जब चंद्रयान के समय जो साइंटिस्ट थे वो गए थे पूजा करने, क्योंकि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है, इसलिए लोग पूजा भी करते हैं, उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन किसी के आने से अगर हमारा काम बिगड़ रहा है तो मुझे लगता है शायद ये खुद के मानसिक स्तर पर चीजें असर डाल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ता होगा, ये टीम इंडिया हारती होगी। लेकिन यहां पर सपा पार्टियों की तरफ से अगर देखें, आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से अब जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, क्या किसी को नुकसान हो, किसको फायदा होता है, वो आपको दिखाई दे रहा है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसमें आप सहभागिता भी कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा पूर्व के वक्तव्य में, जब भाजपा के साथी ने मान ही लिया है पनौती, कंडीशनल, यही शब्द मेरे पहले थे और अब फिर है। आपने उनसे 3 बार पूछा, तीनों बार उन्होंने कहा हाँ वो पनौती हैं। तो अब वो पनौती शब्द पे कम से कम अभी की चर्चा के लिए तो उन्होंने, भाजपा के साथी ने खुद ही विराम लगा लिया जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी पनौती हैं। अब आपकी बात पे बात आई, जो इतनी चर्चा चल रही है आरोप प्रत्यारोप की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। आपने आस्था की बात करी, आपने विश्वास की बात करी। देश के पूर्व रक्षा मंत्री के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब अपना मकान खाली करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उसे गंगा जल से धोया जाता है। उसको क्या माने? क्या वो अशुद्ध थे? जो मकान को शुद्ध किया गया, पूरे दरवाजे गंगे जल से धोए गए, इसको क्या माने? अपमान कहीं ना कहीं पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी के बेटे और खुद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं है? उन तमाम लोगों का अपमान नहीं है जो विश्वास करते हैं समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश यादव जी पे? तो जो शुभ और अशुभ की बातें हैं, आस्था और विश्वास की बातें हैं, उस पर ये सब चीजें भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, बस एक लाइन जोड़ रहा हूं, उस वक्त योगी आदित्यनाथ की तरफ से या किसी बीजेपी नेताओं की तरफ से यह बयान नहीं आया है कि अखिलेश यादव यहां रहते थे इसलिए हमने इसको गंगा जल से साफ करवाया। किसी भी नेता की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। भागीरथ भाई, जरूरी नहीं है कि हर चीज को ये लोग मुंह से बोले, साफ शब्दों में कर रहे हैं, दिख रही हैं चीजें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अभी एक मंदिर में गए, लखनऊ के अंदर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने वहां मंदिर के बाहर नारे लगाए, उनको मंदिर प्रवेश करने से पूरी कोशिश करी रोकने की। क्या कहेंगे उस बात को लेकर के? तीसरी बात, जब एक नियम आया कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने आवास खाली करेंगे, आवास खाली किए गए, तो क्या झूठ फैलाने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि यहां पे एक स्विमिंग पूल था उसको पूरा भर दिया गया, फिर ऐसा था तो फिर वैसा था? सारी बातें झूठी निकली, लेकिन क्या कभी इन्होंने सच स्वीकार किया कि जितनी बातें हमने आरोप लगाई थी एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए वो गलत थी? तो संवैधानिक पद की गरिमा भारतीय जनता पार्टी ने जितनी नीचे गिराई है, उतनी किसी राजनीतिक पार्टी ने या राजनीतिक व्यक्ति ने पूर्व में नहीं गिराई। और लगातार जो शब्दावली और बयानबाजी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चाहे वो टीवी डिबेट में हो या रैलीज में हो या अपने अन्य वक्तव्य में हो, वो आप देखिएगा बड़ा निम्न स्तर की होती है, जिससे जनता में संदेश अच्छा नहीं जाता और नेता शब्द, राजनेता शब्द को लगातार नीचे उतारता चला जाता है। आज भाजपा सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, तीसरी पार्टी आएगी, लेकिन नेता है, राजनेता है, जनता के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन देखिए जनता कैसे देखती है कोई सी भी राजनेता को, इसने बहुत माल कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारी चीजें। आप नकारात्मक जरूर देखेंगे राजनेता की तरफ, जनता राजनेता को उस नजर से नहीं देखती। इसका दोषी कौन है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। ये जो पनौती जैसी बातें हो रही हैं, इसमें बड़ा योगदान उन सब बातों का है। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद जो आपने आखिरी में लाइन की वो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें होंगी तो चीजें फिर और निम्न स्तर पर जाती जाएंगी। ठीक है, प्रकाश व्यास जी, देखिए अगर देखें बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आते रहते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है राहुल गांधी को लेकर राष्ट्रीय शर्म है, और अमित शाह ने भी कहा है कि राहु और केतु हैं राजनीति के। तो इस तरह का बयान तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया, अब राहुल गांधी इसको लेकर माफी मांगे, इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता नहीं शायद माफी मांगेंगे, और बीजेपी शायद कोर्ट में भी नहीं जाने वाली मान सम्मान को लेकर, यहाँ पर जो चौकीदार है चोर को लेकर चली गई थी। लेकिन यहाँ पर जनता इसको किस तरह से सोचती है, जनता इसको किस तरह से देखती है, और क्या इसका चुनाव में भी कुछ असर पड़ता है? अगर कोई किसी को राहु केतु कह रहा है, पनौती कह रहा है, या राष्ट्रीय शर्म कह रहा है, या पप्पू कह रहा है, आपको लगता है जनता इसको कुछ असर होता है चुनाव में जब वोट डालने जाती है जनता? तो मैं एक बात बोलूंगा, चैनल के माध्यम से या जो भी मीडिया है वो एक सर्वे करवा ले, एक जनमत करा ले, जो अपनी चैनल पे दिखाएं
कि कितने भारतीय प्रतिशत जनता जो है मोदी को पनौती मानती है और कितनी प्रतिशत भारतीय जनता राहुल गांधी को पप्पू मानती है। ये एक मनगढ़ंत गड़े गड़ाए शब्द हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के बारे में छिछोरी हरकत करने के लिए। ना तो राहुल गांधी पप्पू है और ना ही नरेंद्र मोदी या कोई नेता पनौती है। पनौती है क्या एक्चुअली? पनौती क्या होता है कि जब लगातार कोई काम असफल हो रहा हो, लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम एक अपनी मान्यता आस्था अनुसार बोल देते हैं कि हमारे ऊपर पनौती चल रही है। तो बीजेपी या मोदी जी तो कहीं लगातार असफल नहीं हुए। पहली बार वो मैच देखने गए और वहां पे ये सब जो रिजल्ट हुआ, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी ने बताया कि खेल है, खेल में हार जीत चलती है। मोदी जी वहां गए थे लोगों का उत्साह बढ़ाने, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने, और हार गए। जब 10 मैच लगातार जीते और 11वां हार गए तो खेल में हार जीत होती है। तो मोदी जी पनौती कैसे हो गए? तो जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि जनता को फर्क पड़ता है तो हम जनमत करा लें, टीवी पर देख लेते हैं कितने प्रतिशत लोग मोदी को पनौती मानते हैं। और जो मानते हैं आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तो मैं अपने कांग्रेस भाई को कहना चाहूंगा कि जो ट्रेंड करते हैं वो जनरली कांग्रेस के समर्थक होते हैं, जो बीजेपी के समर्थक होते हैं वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में ट्रेंड को चलाते हैं। तो ये सोशल मीडिया की वॉर है, इससे जनता अपने वोट को, अपने मतों को जो है, अपने दिमाग को बदल ले, ये असंभव सी चीज। जी वागीरथ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव बात भी चल रही है श्रीवास्तव साहब, एक नेगेटिव बात भी चल रही है और एक मान्यता की भी बात चल रही है। अगर देखिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे यश भारती जी, तो पहले ये था कि जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नोएडा जाएगा तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और वो योगी आदित्यनाथ गए और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने भी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो मुझे लगता है यहाँ पर चाहे नेता हो या आम जनता, उसको थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भारत आगे बढ़ते जा रहा है, अंधविश्वास से हम थोड़ा ऊपर उठते जा रहे हैं। विश्वास अलग चीज होती है, पूजा पाठ करना अलग चीज होती है, लेकिन जादू टोना करना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो अलग चीज होती है। इसलिए पूजा हर कोई करता है या ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना कोई बहुत ही कम कर रहा होता है, शायद 1% भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको पता है मेरे करने से किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पूजा पाठ करूंगा तो मेरा मन शांत होगा और मैं अच्छा कर सकता हूं, एक पॉजिटिव सोच के साथ जा सकता हूं। लेकिन 2024 जो लोकसभा का चुनाव है बहुत करीब, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या इस तरह के शब्दों के बाण, इस तरह के शब्दों के बाउंसर, गुगली लगातार आपको और दिखाई देंगे और चुनाव में ज्यादातर ये और गूंजेंगे, और जो शब्द अभी शुरू हुआ ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये पनौती शब्द जो कोई जादू टोना से संबंधित नहीं है, पहली बात तो ये, या कोई अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि बोलचाल की भाषा में कभी भी इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है। अब जहाँ तक एक दूसरे पर वार पलटवार की बात है, आप देख रहे होंगे कि कोई भी दल, कोई ये बोले कि नहीं हम तो बड़े पाक साफ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया है, इन दलों के जो एक दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आती है उसको लेकर के सामने आते हैं, तो इनका एक जो है एक वो बन चुका है, परसेप्शन है पूरे देश भर में कि ये कुछ न कुछ जो है राजनीतिक दल इन ऐसी बातों को ले आएंगे। मेरा ये कहना है कि जब कोई भी बात आती है, वर्तमान प्रधानमंत्री जी देखिए बड़ा हमारे देश के गौरव हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री हर जो है नागरिक के लिए गौरव है। तो इस ऐसे में प्रधानमंत्री को सबसे पहले एहतियात बरतने की जरूरत है, जो सबसे ऊंचे पद पर है। उनको भी इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी पर ही पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। अगर उन्होंने विरोध किया है या इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है कहीं वो भी हर्ट हुए हैं पिछले सालों में, और पिछले 10 सालों से हर्ट होते आ रहे हैं। तो जब इस तरह का जब परसेप्शन आप क्रिएट करेंगे, तो जो भी दल होगा, अगर कोई किसी को आरोप लगाएगा तो उसका लोग जवाब देंगे। तो ये राजनीति जो एक दूसरे दिशा में चली गई हिंदुस्तान में, पहले ऐसा नहीं था। आज राजनीति एक दूसरे पर बयानबाजी, छीटाकशी, एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है, बजाय इसके कि देश में क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। चुनाव में कुछ इसका असर होता है आपको लगता है? देखिए, चुनाव में कभी कभी क्या होता है कि इन नागरों का, इन चीज़ों का असर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिस समय पप्पू शब्द इस्तेमाल हुआ था, तो राहुल गांधी की छवि कहाँ चली गई थी, जबकि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो असर तो कहीं कहीं पड़ता है, ऐसा हम नहीं मान सकते कि नहीं पड़ता है। वो तो जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ी बहुत जो उनकी स्थिति सुधरी है, लेकिन पहले तो यही है। और आज भी देखिए, आज भी उनको हमेशा एक कोशिश किया जाता है कि उनका जो बौद्धिक स्तर को लेकर हमेशा जो सवाल खड़ा होता है। सवाल है कि बौद्धिक स्तर उसका या कम अकल उसको बोल सकते हैं
जो इंटेलिजेंट नहीं, एक सधे हुए नेता हैं, एक पार्टी को जो लीड कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है, और ना ही हमारे देश और समाज के लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक चुनाव में असर का सवाल है, तो निश्चित रूप से ऐसे बयानबाजी का कुछ न कुछ असर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। नारों का, ऐसे शब्दावली का कुछ न कुछ असर तो समाज के ऊपर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, जब ऐसे शब्द ट्रेंड करते हैं तो गांव-गांव तक पहुंच जाते हैं। जिस बात को आप आसानी से नहीं बता सकते हैं, उसको बड़ी आसानी से लोगों के पास स्मार्टफोन है, हर चीज़ों को देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही जो हमारी टीम हारी, इतनी मतलब सबको दुख था, पूरे देश के लोग दुख था, लेकिन ये शब्द जो कितनी तेजी से ट्रेंड किया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और इन पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए जब इतना सेंसिटिव मामला हो। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक मामले में और भी कहा कि इस पर जो है कानून बनना चाहिए, जब उनके पिक्चर को लेकर के AI के ऊपर। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए। व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं होनी चाहिए, मुद्दों को लेकर लड़ाई होनी चाहिए। इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज राजनेताओं को इन बातों में सोचना पड़ेगा और इस दिशा में जाना पड़ेगा, ताकि जनता भी आप जैसे असंवेदनशील हो जाएंगे तो कल वो जनता भी जो चाहती है वो बोलती है। बिल्कुल। तो आप क्या लोगों को संदेश देंगे? बिल्कुल, और जनता के पास तो आजकल ऑप्शन है, वो कमेंट कर देती है। और देखा हमने, इसलिए कई लोगों को ऊपर केस भी दर्ज होता है कि किसी पोस्ट में इस तरह का कमेंट कर देते हैं, चाहे राष्ट्र विरोधी नारे होते हैं या किसी नेताओं के ऊपर नारे होते हैं या किसी नेताओं के ऊपर कमेंट होता है। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर राजनेताओं को भी समझना चाहिए, पार्टी को भी समझना चाहिए, ताकि तभी यहाँ पर जनता भी समझेगी। हमारा समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय पाठक जी, रत्नाकर सिंह जी, प्रकाश व्यास जी, आरपी श्रीवास्तव सर और यश भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से टीम इंडिया आखिरी मैच हारी, बड़ा दुख हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद जो चीज ट्रेन में हुई, अब वो ट्रेन को लेकर यहां पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे नेताओं के ऊपर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। इसलिए यहां पर सभी बड़े नेताओं को संभलना चाहिए, बड़ा क्या छोटा नेता भी उसको संभलना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसका असर कितना चुनाव में होता है, ये तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी पता चले। क्योंकि अगर बात करें, अभी राजस्थान के और दूसरे राज्यों के चुनाव बाकी हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, और ये जो बयानबाजी चल रही है कहां तक जाएगी और इसका चुनाव में कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।